हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो है रोज़ वीडियो से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, खारवेल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए है जूनागढ़ शिलालेख, बी है प्रयाग प्रशस्ति, सी है दसपुर शिलालेख और डी है हाथी गुफा शिलालेख। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। खारवेल की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है हाथी गुफा शिलालेख है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का प्रथम शासक था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है श्रीगुप्त और डी है घटोत्कच गुप्त। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश का जो प्रथम शासक था श्रीगुप्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ए है पल्लव कांचीपुरम, बी है पांड्या मदुरै, सी है चेर पुडुचेरी और डी है चोल तंजावुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सुमेलित नहीं है चेर पुडुचेरी, ठीक है। चेर की राजधानी कौन थी, कहाँ हुआ करती थी? तो वांजी केरल में, है ना। पल्लव कांचीपुरम सही है, पांड्या मदुरै सही है, चोल तंजावुर सही है। गलत है चेर पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए है पल्लव, बी चोल, सी होयसल और डी है काकती। सही आंसर क्या हो जाएगा? रानी रुद्रमा देवी जो कि दक्षिण भारत की राजवंश से संबंधित है, काकती वंश से संबंधित थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी काकती। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है महमूद गजनवी, सी है मोहम्मद बिन कासिम और डी है मोहम्मद गोरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए है संगम, बी तुलु, सी सलू और डी है अरविडू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तुलु वंश से जो है संबंधित था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेव राय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शेरशाह का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी दौलताबाद, सी बयाना और डी है सासाराम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सासाराम में, ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ऑप्शन ए है अकबर ने, बी है शाहजहां ने, सी जहांगीर ने और डी है औरंगजेब ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने जो है अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्ण रूप से पराजित किया था? ऑप्शन ए है आर्काट का युद्ध, बी है अडेयार का युद्ध, सी है वांडीवास का युद्ध और डी है पांडिचेरी का युद्ध। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वांडीवास का युद्ध था जिसमें जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को भारत से समाप्त किया? ऑप्शन ए है कॉर्नवालिस ने, बी है एलन बरो ने, सी है जॉनसोर ने और डी है विलियम बेंटिक ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एलन बरो ने जो है दास प्रथा को, ठीक है, भारत से समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में, ठीक है। नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वतमाला अवस्थित है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी सह्याद्री, सी विंध्याचल और डी है राजमहल। सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो है सतपुड़ा पर्वतमाला अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, महादेव पहाड़ियाँ भाग है, किसके भाग है ना? ऑप्शन ए है कैमूर, बी विंध्यन, सी पश्चिमी घाट और डी है सतपुड़ा।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महादेव पहाड़ियाँ, जो कि मध्य प्रदेश में है। किसके भाग है? तो सतपुड़ा पहाड़ की, है ना। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए है गोदावरी, बी कावेरी से पेन्नार और डी है नर्मदा नदी को। तो किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी है लेटेराइट मिट्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी को। ठीक है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम शोधक कारखाना है? ऑप्शन ए है डिगबोई, बी है बरौनी, सी विशाखापत्तनम और डी है नूनमाटी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पुराना जो पेट्रोलियम शोधक कारखाना है डिगबोई, जो कि कहाँ है? असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन कौन सा है? ऑप्शन ए है विशाखापत्तनम, बी है पारादीप, सी है कांडला और डी है जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रखरखाव किन एजेंसियों के माध्यम से होता है? अब पहला है NHI, दूसरा है BRO, तीसरा है PWD। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें देख के बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और उनका रखरखाव किन एजेंसियों के माध्यम से होता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इन सभी के द्वारा जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी NHI, BRO, PWD उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जिस राज्य में पाया गया है, किस राज्य में पाया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो गोवा और मिजोरम राज्य में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 2 में, बी है भाग 3 में, सी है भाग 4 में और डी है भाग 9 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजेंद्र प्रसाद और डी है S राधाकृष्णन। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी अध्यक्ष सी राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौलिक कर्तव्यों का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी सोवियत संघ, सी ऑस्ट्रेलिया और डी है दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ से जो है मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में अपनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो है रोज़ एडियो से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, अपना पद ग्रहण करते समय कौन 2 प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी है मंत्री और डी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मंत्री। मंत्री जो है अपना पद ग्रहण करते समय 2 प्रकार का शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के खालिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और डी है महान्यायवादी। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148 जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 85, बी है अनुच्छेद 95, सी है अनुच्छेद 356
और डी है अनुच्छेद 365। सही आंसर क्या हो जाएगा, जिससे जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अयोग्यता कौन निश्चित करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सम्मति से, सी है न्यायपालिका और डी है भारत सरकार। सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अयोग्यता के बारे में जो है कौन निश्चित करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, निर्वाचन आयोग की सम्मति से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए है 510, बी है 530, सी है 552 और डी है 440। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 552। ठीक है, लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का कोई प्रश्न उठता है तो क्या होगा। ऑप्शन ए है विषय राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, बी है विषय राज्यपाल को भेजा जाएगा, सी है विषय भारत के निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और डी है विषय सदन के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विषय जो है राज्यपाल को भेजा जाएगा। विधानसभा के किसी सदस्य के बारे में है ना, तो विषय जो है किसको भेजा जाएगा, राज्यपाल को। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन है। ऑप्शन ए है विधान पालिका परिषद, बी है विधान पालिका समिति, सी है राज्यपाल का कार्यालय और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विधान पालिका परिषद जो है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि रेपो रेट में वृद्धि होती है तो। ऑप्शन ए है मुद्रा प्रसार कम होता है, बी है मुद्रा प्रसार बढ़ता है, सी है मुद्रा प्रसार कम या अधिक हो सकता है, डी है मुद्रा प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं होता। सही आंसर क्या हो जाएगा, यदि रेपो रेट में जो है वृद्धि होती है तो मुद्रा का प्रसार जो है कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है मूल्य का स्थिरीकरण, बी है मूल्य का हस्तांतरण, सी है मूल्य का संचय और डी है मूल्य का मापन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है, तो मूल्य का स्थिरीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक बाजार जहां नई प्रतिभूतियां पहली बार खरीदी व बेची जाती हैं खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है पूंजी बाजार, बी है प्राथमिक बाजार, सी है द्वितीयक बाजार और डी है तृतीयक बाजार। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पूंजी बाजार। ठीक है, जहां जो है नई प्रतिभूतियां पहली बार खरीदी व बेची जाती है, पूंजी बाजार के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, बी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा को अपना स्तर ढूंढने की अनुमति, सी है IMF तथा WP की सहायता से मुद्रा का मूल्य निर्धारण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, काली मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है यह अवैध मुद्रा है, बी यह जाली मुद्रा है, सी यह विदेशी मुद्रा है और डी है यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, काली मुद्रा ब्लैक मनी क्या होता है, यह जो है एक अवैध आय है जिस पर जो है आयकर नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक मनी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत घाटे का अर्थव्यवस्था है शामिल करता है। ऑप्शन ए है नई करेंसी नोटों को जारी करना, बी भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, सी है अतीत की शेष राशियों अधिशेषों आदि का निकासी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, भारत घाटे का अर्थव्यवस्था है, इसमें जो है नई करेंसी नोटों को जारी करना शामिल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नई करेंसी नोटों को जारी करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1935 में, बी है 1938, सी है 1949 और डी है 1969। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1949, 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है जिस दर पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं उसे रेपो रेट के नाम से जाना जाता है, बी रेपो रेट
पुनर्खरीद दर का संक्षिप्त रूप है। सी, ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही कथन बताना है तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है। जिस दर पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेता है उसे रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और रेपो रेट जो है पुनर्खरीद दर का संक्षिप्त रूप है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय क्षेत्र को कौन सा बैंक नियंत्रण में रखता है? ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी है सेंट्रल बैंक और डी है भारतीय वाणिज्यिक बैंक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय क्षेत्र को भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो है नियंत्रण में रखता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? ऑप्शन ए है राज्य सहकारी बैंक, बी है व्यापारिक बैंक, सी है प्राथमिक ऋण समितियां और डी है भूमि विकास बैंक। सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि कार्य करने हेतु जो दीर्घकालीन ऋण देता है भूमि विकास बैंक। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता। ऑप्शन ए है एंजाइम, बी है डीएनए, सी है विटामिन और डी है हार्मोन। तो क्या उत्पन्न नहीं कर सकता मानव शरीर जो है? विटामिन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, विटामिन ए का स्रोत है। ऑप्शन ए है शक्कर, बी सूर्य का प्रकाश, सी डबल रोटी और डी है पीले नारंगी रंग के फल व सब्जियां। सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होता है? तो नीले पीले पीले रंग पीले नारंगी रंग के फल व सब्जियां। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नीले पीले बोल डाली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला विकार है? ऑप्शन ए है विटामिन डी, बी है विटामिन के, सी है विटामिन ए और डी है विटामिन बी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन डी और डी है विटामिन ई। तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, कृत्रिम वर्षा में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मर्क्यूरिक एसिड, बी है सिल्वर आयोडाइड, सी है जिंक आयोडाइड, डी है सिल्वर क्लोराइड। सही आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम वर्षा में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस। ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है, परमाणु बने होते हैं। ऑप्शन ए है सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, बी है सिर्फ प्रोटॉन से, सी है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से और डी है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इससे बना होता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको देख बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए CaSO4 1/2H2O। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु द्रव का उदाहरण है? ऑप्शन ए है ब्रोमीन, बी कार्बन, सी जस्ता और डी है पारा। अधातु द्रव का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है, शुद्ध जल का pH मान होता है? ऑप्शन ए है 2, बी है 9, सी 7 और डी है 14। सही आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध जल का जो pH मान होता है 7 होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 MCQ, है ना, सामान्य अध्ययन के। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।